हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास। हमारे तीन टॉपिक डेली चलेंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे जो परेशान हो रहे थे ना क्लास को लेके, मैम आपने सीडीपी पढ़ा दी है, हिंदी तो पढ़ाई ही नहीं है, हिंदी 30 नंबर की आती है आपके में। ठीक है, मुझे पता है बच्चे कितने नंबर की आती है ना। अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो उसमें हिंदी 40 नंबर की आती है, यूपी टेट की बात करें तो 30 नंबर की आएगी हिंदी आपकी। और अगर हम पेट एग्ज़ाम की बात करें या फिर हम अधीनस्थ के जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें भी हिंदी का बहुत अच्छा लेवल रहता है आपका, है ना। तो इसी को देखते हुए हम लोग बेसिक से एडवांस तक की हिंदी पढ़ेंगे। बहुत अच्छी क्लासेज होंगी आपकी, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जिनको भी रिवीजन करना है यूपीएसआई के लिए वो लोग भी कर सकते हैं ये वाली हिंदी, क्योंकि भाई आपके सिलेबस में जो है मैच करते जाइए और वही करा रही हूँ, करते जाइए। चाहे वो यूपी टेट हो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी वाले हो, कोई भी पढ़ सकता है इसमें। ओके, आज हम बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, देखो अभी 7 से लेके आपका 9:30 तक जितने में ख़त्म हो जाए ये तीनों टॉपिक, हिंदी चलेगा आपका, है ना। इनका एक्सप्लेनेशन चलेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर चलेगा। मैं इसके बाद क्लास लेती हूँ क्वेश्चन आंसर की इन्हीं टॉपिक पे। अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में 10 बजे से क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो तुरंत आप इसका थ्योरी पढ़िए और तुरंत आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपकी ये टॉपिक पक्के हो जाए एकदम। आप हिंदी में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और हिंदी में आपको एग्ज़ाम में करवाना मेरी गारंटी है कि आपका एक भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। अच्छा, जो लोग आरओ के लिए पढ़ रहे हैं हिंदी ना, उसमें भी मेरी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको बताना कोई आरओ वाला हो तो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें संज्ञा की, ठीक है, तो संज्ञा कौन सा, सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा कौन सा शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है बच्चे संज्ञा? देखो, जितने भी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों शब्द होते हैं विकारी। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है यार? विकार का मतलब क्या होता है? कोई बीमारी होना, कोई विकार होना, है ना। तो विकारी शब्द का मतलब ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अच्छा, लिंग के अनुसार परिवर्तन कैसे होता है? जैसे भाई लड़का है, लड़के का लड़की हो जाएगा, लिंग के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। औरत का आदमी हो गया है, तो लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ। वचन के अनुसार परिवर्तन, अब मैंने कहा आदमी का क्या हो गया? आदमियों। लड़का का क्या हुआ? वचन के अनुसार, एक वचन है लड़का, अब वचन के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। लड़के वचन के अनुसार परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? कारक के अनुसार, जितने भी कारक हैं, कर्ता ने, कर्म को, है ना, इनके अनुसार परिवर्तन हो रहा है, तो क्या है? विकारी है। ठीक है, काल के अनुसार अगर परिवर्तन हो रहा है, काल के अनुसार परिवर्तन कैसे होगा? जैसे सुबह का शाम हो गया, दिन का रात हो गया, है ना। तो विकारी शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये हम कर रहे हैं विकारी शब्दों की बात, क्योंकि संज्ञा भी एक विकारी शब्द है। ठीक है, और विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द। अच्छा, अब अभी हम देख लेते हैं अविकारी शब्द कौन से होते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदलते ही नहीं हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। जैसे संबंध बोधक, ठीक है, असमुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, ये सब क्या होते हैं? ये कभी बदलते नहीं हैं। जैसे यथाशक्ति हैं, यथासंभव को आप बदल सकते हो। यथासंभव हो, चाहे वो ना आप लिंग के अनुसार बदल सकते हो यथासंभव को, ना तो वचन के अनुसार बदल सकते हो, ना तो कारक के अनुसार बदल सकते हो, ना काल के अनुसार बदल सकते हो। ये बदलता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये अविकारी शब्द है। आपको डिफरेंस समझ में आया? विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं, ठीक है, और अविकारी शब्द होते हैं जो बदलते ही नहीं है, चाहे जितनी कोशिश कर लो, बहुत ढीठ होते हैं, है ना। ठीक है, तो जितने भी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या? संज्ञा की डिफिनेशन की।
देखो बचपन से ही हम संज्ञा की एक रटी रटाई डिफिनेशन पढ़ते हुए आए हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्रॉड स्तर पे देखें ना तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं भाई, है ना। ये हो गई डिफिनेशन। लेकिन आपको ऐसा मानना है यार, इस दुनिया में जो भी है, चाहे वो दिखता हो चाहे ना दिखता हो, है ना, इस दुनिया में जो भी है, चाहे वो दिखाई दे रहा हो चाहे ना दिखाई दे रहा हो, सब कुछ संज्ञा है। अच्छा एक बात बताओ, संज्ञा की डिफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा बताओ, इस दुनिया में कोई या तो व्यक्ति हो सकता है, या तो कोई वस्तु हो सकती है, या फिर कोई भाव हो सकता है। इस दुनिया में इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका अस्तित्व हो? आप ही बताइए। अच्छा इन तीनों के अलावा कुछ होता है? इन चारों के अलावा कुछ भी नहीं होता है ना, है ना। तो संज्ञा का मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का अगर हम बात करें तो दुनिया में जो कुछ है ना, सब कुछ संज्ञा होता है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो इस दुनिया में जो कुछ है आप ये मान के चलिए, चाहे वो पेन हो, रबड़ हो, पेंसिल हो, मार्कर हो, बोर्ड हो, ठीक है, आपका हंसना, मुस्कुराना, ठीक है, ये सब क्या है? आपकी चोरी, बेईमानी, ईमानदारी, दया, करुणा, है ना, और आपके पेन, बाइक, है ना, कपड़े, बैग, ये सब क्या है? ये सब तो संज्ञा है ना, है ना। अब हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। देखो कोई बोलता है कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ठीक है, कोई बोलता है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ओके, कोई बोलता है कि संज्ञा 2 प्रकार की होती है। किसका माना जाए? कौन सी बुक का माना जाए? बताओ कौन सी बुक का माना जाए, है ना, ये एक सवाल उठता है ना। ठीक है, तो अगर हम संज्ञा के प्रकार की बात करें तो क्या होता है कि मूल रूप से अगर हम देखें तो संज्ञा को दो टाइप की वस्तुएं हैं संज्ञा के अंतर्गत। एक तो यथार्थ है, दूसरी अयथार्थ है। यथार्थ का मतलब होता है बच्चे, जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, जिसे वास्तविक रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको तो कहते हैं यथार्थ। ठीक है, जैसे आपकी बाइक है भाई, देख सकते हो आप अपनी बाइक को, आप उसे छू सकते हो, उसमें बैठ के कहीं भी जा सकते हो, है ना, उसका अस्तित्व है। ठीक है, आपका बैग है, आपके बैग में आप अपने पेन रखते हो, कॉपी रखते हो, किताब रखते हो, उसका अस्तित्व है। ठीक है, अच्छा आपने कहा कि मैम मैं बहुत ईमानदार हूँ। ठीक है, आप ईमानदार हो, क्या आप मुझे इसका कुछ मतलब कोई सर्टिफिकेट है आपके पास कि आप ईमानदार हो? मैं कैसे मान लूँ? तो ईमानदारी क्या है? ईमानदारी, या फिर आप बोल दो मैं सच बोलता हूँ, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं। हम ना तो हम देख सकते हैं, ना हम पकड़ के देख सकते हैं, ठीक है, और ना हमें मूर्त रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, है ना। तो संज्ञा को अगर हम मूल रूप से देखा जाए तो 2 आधार पे बांटा गया था, यथार्थ और अयथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक रूप से जिनका अस्तित्व होता है, जो हमें दिखाई देती है मूर्त रूप से, है ना, या फिर जिनका संप्रत्यय हमारे मस्तिष्क में बनता है। संप्रत्यय का मतलब क्या? चित्र। मैंने कहा आम, ठीक है, तो आम की आपके दिमाग में इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या है? आम जो है यथार्थ है भाई, वास्तविक रूप से आम का अस्तित्व है, एक फल है आम, है ना। मैंने कह दिया क्या? अरे बचपन, ठीक है, बचपन एक अवस्था होती है बच्चे की, ठीक है, लेकिन क्या बचपन को आप देख सकते हो? बचपन को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। बचपन को पकड़ के लाके दिखा सकते हो किसी को कि ऐसा ऐसा इसका प्रकार होता है बचपन का? आपके बचपन की मस्तिष्क में इमेज बन गई है? नहीं बनी है ना। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ बचपन को आप फील कर सकते हो, एक अवस्था है जिसे आप फील कर सकते हो, लेकिन पकड़ के नहीं रख सकते हो, है ना। आप अपने बैग को पकड़ के रख सकते हो, पेन को पकड़ के रख सकते हो, ठीक है, अपनी कॉपी, किताब, जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें पकड़ के रख सकते हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है आपका बहुत ख़ास है, उसको किडनैप करके रख सकते हो, मजाक कर रही हूँ समझाने के लिए, है ना। कोई भी व्यक्ति आपका फेवरेट पर्सन है, उसको भाई कोई घर में आपका आया है, ठीक है, मान लो, उसको बोलोगे 2 दिन बाद जाओ, आप उसे बहुत पसंद कर सकते हो, करते हो, लेकिन कोई ऐसी वस्तु जो आपको दिखाई ही ना देती हो, जैसे ईमानदारी, तो आप उसको कैसे, मतलब उसे तो फील किया जा सकता है ना, बचपन को तो सिर्फ फील किया जा सकता है ना।
है ना। तो संज्ञा को जब बांटा गया था तो दो आधार पे बांटा गया था, यथार्थ और अयथार्थवाचक में। जब हम बच्चे यथार्थवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो यथार्थ में दो प्रकार की संज्ञाएं आ गई थी। कौन कौन सी? यथार्थ के अंतर्गत दो प्रकार की संज्ञा आ गई थी। कौन सी? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है, हम यथार्थवाचक संज्ञा की जब बात करते हैं ना तो दो प्रकार की संज्ञाएं आई थी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है, और अयथार्थ की बात करें तो अयथार्थ में क्या आ गया? हमारा भाववाचक संज्ञा। ओके, अयथार्थ में क्या आ गया? भाववाचक। तो जो पहले के मतलब राइटर थे उन्होंने संज्ञा को कितने आधार पे बांटा? मतलब मूल आधार पे संज्ञा दो प्रकार की थी। ठीक है, तो संज्ञा को मतलब दो आधार पे बांटा। उन्होंने बताया कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसीलिए आपसे पूछता है अगर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं तो वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ओके, कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ओके, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, अच्छा यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या हुआ? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आ गया। ठीक है, और अयथार्थवाचक के अंतर्गत भाववाचक आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं क्या अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बने कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, तो आप कितना लगाओगे? 3 प्रकार की होती हैं। या फिर आपसे जनरली पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तब भी आप 3 ही प्रकार लगाना। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं तो फिर आप 5 प्रकार लगाओगे। कितने प्रकार लगाओगे? 5 प्रकार के। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ओके, तो हम शुरुआत की बात करें तो संज्ञा 3 ही प्रकार की थी। ठीक है, कितने प्रकार की थी? 3 ही प्रकार की थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न एज में आते गए, मतलब थोड़ा सा और टाइम बीतता गया, नए नए राइटर आ गए। आप ही बताइए, आप पहले नोकिया का फ़ोन चलाते थे कीपैड वाला, अब आप एंड्रॉयड चला रहे हो कि नहीं? चला रहे हो ना। तो पहले के जो राइटर थे उन्होंने तो संज्ञा को 3 प्रकार में बांटा था जब संज्ञा की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने तो संज्ञा को 3 ही प्रकार में बांटा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया और ज़्यादा डेवलपमेंट होता गया, राइटर्स ने संज्ञा को क्या किया? और ज़्यादा डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। बहुत ज़्यादा काम उन्होंने नहीं किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम उन राइटर ने नहीं किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी? उन्होंने 5 प्रकार बताए। उन्होंने कहा एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, दूसरा समूहवाचक संज्ञा होती है। तो उन्होंने मतलब नए राइटर्स ने क्या बताया कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है भाई साहब, 3 प्रकार की नहीं। मैंने कहा अच्छा भाई, कौन कौन से वो 5 प्रकार? उन्होंने बोला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तो था ही, लेकिन उन्होंने जातिवाचक को फिर से 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 2 भाग थे? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कौन कौन से वो 2 भाग थे? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और बच्चे आपको एक बात याद रखना है, जो जातिवाचक संज्ञा है उसी के भाग हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, जो जातिवाचक संज्ञा है उसी के भाग हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? द्रव्यवाचक में जितने भी पदार्थ होते हैं उन सबको रखा जाएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में जितने भी पदार्थ होते हैं उन सबको रखा जाता है। कौन कौन से पदार्थ? जैसे लोहा, चांदी, सोना, पीतल, है ना, और जितने जितने आपको याद आ रहे हैं, पारा, जिप्सम, है ना, ये क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा ही तो है। पेट्रोल, डीजल, है ना, ये द्रव्यवाचक ही तो। जितने भी पदार्थों के नाम मिलेंगे आप द्रव्यवाचक में जाओगे। और समूहवाचक में जहाँ भी 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बात की जाएगी वो समूह, जैसे गुच्छा, संघ, समूह, सेना, संगठन, पार्टी, ये क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा का भाग है। ठीक है, गुच्छा, संघ, संगठन, समूह, ग्रुप, पार्टी, है ना, ये सब क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो अब आपसे मैं पूछ रही हूँ संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बताओ संज्ञा कितने प्रकार की होती है? आपको बोलना है 3 प्रकार की। ठीक है, अगर अच्छा मैंने पूछा उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है,
तब भी आपको 3 प्रकार बताना है। लेकिन मैंने अगर आपसे ऐसा पूछा कि अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब आपको 5 प्रकार लगाने हैं। अब अच्छा हम भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। भाववाचक संज्ञा की बात करें ना बच्चे, तो जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे दुख, सुख, करुणा, है ना, घृणा, किसी से आप घृणा करते हो, किसी से आप जलन करते हो, ईर्ष्या करते हो, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जितनी भी अवस्थाएं हैं, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जितने भी मतलब ईमानदारी, बेईमानी, चोरी, ये सब क्या है? चोर को आप देखो, आप कहोगे मैम चोर, चोर तो भैया संज्ञा है, ठीक है। चोर की क्या है? संज्ञा है, ठीक है। कौन सी संज्ञा है? चोर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है। चोर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन चोरी क्या है? चोरी भाव होता है, ठीक है। तो आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि चोरी बताओ, चोरी क्या है, तो चोरी भाववाचक संज्ञा है। आप चोर को पकड़ सकते हो, चोर की चुराई हुई सामान को भी पकड़ सकते हो, लेकिन चोरी एक भाव है, ठीक है। चोरी, बेईमानी, दुश्मनी, ठीक है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट को अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, ठीक है। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे ना बच्चे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? पहली बात तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चाहे कोई वो व्यक्ति हो सकता है पर्टिकुलर, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई निश्चित स्थान हो, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता हो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कोई भी जेंडर हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने सोच लिया पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। चाहे वो मतलब राहुल गांधी हो, है ना, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हूँ, चाहे वो राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना यार, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या बात करेंगे? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कोई भी स्थान हो सकता है, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, लंदन, बनारस, दिल्ली, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कानपुर, है ना। तो कोई भी स्थान हो सकता है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, है ना। कोई भी वस्तु, पर्टिकुलर वस्तु की तरफ आप इंडिकेट करते हो, जैसे पेन, कागज, किताब, कंघा, शीशा, होली, दिवाली, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा का मतलब हम जब बहुत सारे इन्हीं व्यक्तियों की जाति के बारे में बताते हैं, इन्हीं सब की जब हम जाति की बात करते हैं, चाहे वो कोई आदमी हो, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, अगर हम उसकी जाति बताएंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। जैसे लड़का, लड़की, आदमी, शहर, नदियाँ। अभी मैंने कह दिया गंगा क्या है, तो भाई गंगा क्या है? गंगा तो एक व्यक्तिवाचक है ना भाई। गंगा तो एक ही है, गंगा के जैसा कोई दूसरी नदी है? नहीं है। गंगा अपने आप में एक मतलब नदी है ना, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। लेकिन जब हम नदियों की बात करेंगे ना, तो बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी, ठीक है। नदियों की बात करेंगे तो हम बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं जो कि नदियों की जाति बताती हैं, ठीक है। तो नदियाँ जातिवाचक में चली जाएंगी। अगर हम बात करें पर्वत, ठीक है, पर्वत तो जातिवाचक है, लेकिन जब जैसे ही हमने बात की आल्पस पर्वत, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला हिमालय पर्वत, ठीक है, तो वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और ऐसे हमने कहा क्या? शहर, अगर हमने कहा केवल शहरों में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अब बताओ इसमें शहर क्या है? तो शहर इसमें जातिवाचक है ना, तो हमने इसमें शहर जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि लखनऊ में बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे सभ्य लोग रहते हैं, अब इसमें लखनऊ क्या है? तो लखनऊ एक व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है, ठीक है। क्या है? लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ में आया? ये बात आपको समझ में आई, है ना। तो इसकी एक मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। वो तो हो गई बात समझाने की। जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे ना बच्चे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं? हमेशा एक स्थान, एक वचन में रहती हैं, ठीक है। हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में रहते हैं, ओके। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में रहती है। जैसे मोहन है,
अब मोहन को आप परिवर्तित करके देखो ज़रा, या फिर ऐसे एक वचन जो बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कानपुर है, ज़रा कानपुर को आप बहुवचन में परिवर्तित करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो कानपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। अगर मैंने कहा अच्छा पुस्तक, ठीक है, तो पुस्तक को ज़रा बहुवचन में परिवर्तित करो, पुस्तकें, ठीक है, तो वो क्या है? जातिवाचक है, पुस्तकों की जाति बता रहा है। लेकिन हमने कह दिया क्या? गीता, ठीक है, गीता हमारा पवित्र मतलब ग्रंथ की बात कर रहे हैं ना, पवित्र ग्रंथ, तो गीता क्या हो गया? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन जब हम केवल पुस्तक की बात करेंगे तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। ये डिफरेंस समझ में आया? तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, वो हमेशा एक वचन में होती है, या फिर ऐसे एक वचन होते हैं जो कभी बहुवचन में चेंज होते ही नहीं हैं, उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं ना, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? हमेशा बहुवचन में होते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? हमेशा बहुवचन में होते हैं, ठीक है, मतलब बहुवचन में होते हैं, या फिर ऐसे एक वचन होते हैं, ठीक है, जिसे हम बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल क्या है? बहुत सारे मोबाइल होते हैं यार, ठीक है। अभी हमने कह दिया नोकिया का मोबाइल, तो हम व्यक्तिवाचक की संज्ञा हो जाएगी। लेकिन हमने कहा मोबाइल, भाई कौन से मोबाइल? बहुत सारे मोबाइल हैं दुनिया भर में, है ना। एप्पल हो गया, जियोनी हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, कौन से मोबाइल की बात कर रहे हो भाई? बहुत सारे मोबाइल हैं, है ना। लेकिन जैसे ही आपने नोकिया की बात की ना, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम आदमी की बात करेंगे, ठीक है, आदमियों की बहुत सारे आदमी हैं इस दुनिया में, कोई एक आदमी है, इतने करोड़ जनता है भारत की, है, किसी एक आदमी की बात कर रहे हो। अभी किसी औरत ने कह दिया नहीं मेरा आदमी है, भाई फिर वो अपने पति की बात कर रही है ना, तब तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा ना, उसके पति थोड़ी ना सब हो सकते हैं, है ना। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जातिवाचक में हम किसी जाति के बारे में बात करते हैं, वो कोई भी किसी की भी जाति हो सकती है, चाहे वो नदियों की जाति हो, है ना। अगर हम बात करें गांव की, ठीक है, वो गांव तो आजकल गांव तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, गांवों में विकास दिखाई देता है, मतलब गांवों में डेवलपमेंट दिखाई देता है, ठीक है भाई। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, पक्की रोड बन रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इट मीन्स क्या? डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है गांव में, है ना। तो हमने ऐसा सेंटेंस बोला कि गांव में बहुत ज़्यादा विकास दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इंडिकेट किया कि गांव क्या है? गांव क्या है? जाति है भाई। गांव तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने अपने गांव की बात करी। जैसे मेरा गांव है, कोई पर्टिकुलर नाम, जैसे राधापुर या कुछ भी हो सकता है मेरा गांव, है ना। मैं अपने गांव का नाम नहीं बताऊंगी वैसे, अगर आप लोग आ गए तो, है ना। तो मान लो राधापुर एक क्या है? विकसित गांव है, ठीक है, या फिर राधापुर में विकास दिखाई देता है। अब यहाँ पे हम पूछें राधापुर क्या है ना, तो राधापुर यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन आप समझ पा रहे हो ना डिफरेंस? अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आप पहचान लोगे, है ना। तो ज़्यादातर जो है क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में होती हैं, या फिर ऐसे एक वचन होते हैं जिन्हें बहुवचन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब लड़का है, ठीक है, लड़का को चेंज कर सकते हो, लड़कों, ठीक है। लड़कों के लिए क्या? जूते लेने हैं दौड़ने के लिए, ठीक है, जूते लेने हैं, क्योंकि लड़के क्या है? दौड़ लगाते हैं सुबह सुबह, है ना। नदी, ठीक है, नदी को भी भाई हम नदी क्या है? जैसे मैंने कह दिया नदी बह, ठीक है, तो नदी को आप चेंज कर सकते हो ना, नदियाँ चेंज कर रहे हो ना। लेकिन जैसे ही हमने बोल दिया यमुना या गंगा नदी, तो फिर वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब हम भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे। देखो बच्चे, जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे ना, पहली बात तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अदृश्य होती है, हमें दिखाई नहीं देती है भाववाचक संज्ञा, है ना, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? दिखाई नहीं देती है। किसी की ईमानदारी आप देख नहीं सकते हो, उसको फील कर सकते हो, ठीक है। कोई कितना करप्ट आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, उसको आप फील कर सकते हो। अपने आप से तो सभी बोलते हैं कि हाँ हम तो बहुत ईमानदार हैं, अपने आप से सब बोलते हैं कि हम हरिश्चंद्र से कम नहीं हैं, उनसे ज़्यादा सही बोलते हैं, है ना। लेकिन आप फील कर सकते हो कि कौन झूठ बोलता है, कौन सही बोलता है,
ठीक है, सब कहते हैं हम मानवता के सबसे बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कौन नहीं कहता है कि हम मानवता के पुजारी नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें फील करी जा सकती हैं। कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो इंसान कह सके कि हाँ हम ऐसे हैं, ठीक है। किसी की बेईमानी आप फील कर सकते हो, कोई ईमानदार है या बेईमान है वो आप सिर्फ फील करके मतलब जान सकते हो, ऐसे नहीं जान सकते हो, ठीक है, कि कोई कितना ईमानदार है, उसके मत्थे पे नहीं लिखा रहता है ना। दया, करुणा, ये सब क्या है, मानवता, दानवता, ये जितना चिंता है ना, घृणा, जलनशीलता, ये सब क्या है, इसे फील किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी किस में चली जाएंगी, भाववाचक संज्ञा में चली जाएंगी। और जितने भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, बचपन हो गया, ये सब क्या में चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। आई बात समझ में आपको? आई होप अब आपका संज्ञा तो नहीं गलत होगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर, अब हम आपसे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ लेकर आए हैं, ठीक है, ओके। ये क्या है, हाँ, क्रिसमस बताओ व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? क्रिसमस क्या है, व्यक्ति, आप लोग कमेंट करके बताओ क्रिसमस क्या है, क्रिसमस क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? भैया व्यक्तिवाचक है भाई, हम क्रिसमस भी कह रहे हैं और पूछ भी रहे हैं व्यक्तिवाचक, ये तो मजाक जैसी बात हो गई। दिवाली, अभी हमने दिवाली मनाई है, आप सबको शर्म आनी चाहिए अगर पता नहीं है कि दिवाली कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। हम कह भी रहे हैं दिवाली, अगर हम ऐसा कहते हैं कि त्यौहार, ठीक है, तो त्यौहार में बहुत सारे त्यौहार आ जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल आ जाते हैं, लेकिन जब हम केवल होली की बात कर रहे हैं, केवल दिवाली की बात कर रहे हैं, केवल रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हैं। केवल छठ पूजा की बात कर रहे हैं ना, हमारा बिहार का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है ना छठ पूजा, ठीक है। अच्छा बताओ यमुना क्या है, यमुना व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? कमेंट करके बताइए, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है ना वो बता लेंगे, मेरे बच्चे जो हैं वो सब बता लेंगे, बहुत होशियार बच्चे हैं, ठीक है, वो सभी बता लेंगे। यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? कोई कह रहा है व्यक्तिवाचक है, कोई कह रहा है जातिवाचक। भाई यमुना की हम बात कर रहे हैं, यमुना एक नदी है ना, तो व्यक्तिवाचक है ना, लेकिन हमने कह दिया क्या, नदियाँ सूख रही हैं, नदियाँ सूख रही हैं। अब बताओ इसमें नदियाँ क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? नदियाँ क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? भाई बारिश नहीं हो रही है तो नदियाँ सूख रही हैं, तो इसमें नदियाँ क्या है, जाति है ना, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यमुना नदी सूख रही है, गंगा नदी सूख रही है, हम पूरी नदियों की बात कर रहे हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदियाँ जातिवाचक हो जाएगा ना। सीता अच्छा गाती है, ठीक है, सीता अच्छा गाती है, यहाँ पे सीता क्या है, सीता अच्छा गाती है, तो यहाँ पे सीता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गाना क्या है, गाना एक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा क्या है, अच्छा उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। मेरी माँ अच्छा खाना बनाती हैं, ठीक है, मैं अपनी माँ की बात कर रही हूँ यार, माँ तो बहुत सारी है दुनिया में, लेकिन मैं अपनी माँ की बात कर रही हूँ ना, तो ये तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। और मेरी क्या है, मेरी सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा खाना बनाना उनकी विशेषता हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे आप लोगों को, ठीक है। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं भाववाचक संज्ञा जिनसे हम जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जवानी है, ठीक है, जवानी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जवानी में या लगा दिया हमने, जवानियाँ हो गया, तो ये क्या हुआ, अब ये जवानियाँ जो है ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कुर्बानी, किसी की कुर्बानी, कोई कुर्बान हुआ है, जो व्यक्ति कुर्बान हुआ है उसको आप देख सकते हो, लेकिन कुर्बानी क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। तो कुर्बानी एक फीलिंग होती है, वो भाववाचक में है, ठीक है। तो कुर्बानी भाववाचक संज्ञा होती है, और कुर्बान तो व्यक्ति कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है, ठीक है। तो जब हम कुर्बानी की बात करेंगे तो वो भाववाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे या लगा देंगे कुर्बानी में तो हो जाएगा कुर्बानियाँ, और कुर्बानियाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक। मेहरबानी, भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेहरबानी क्या है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे जब हम या लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक में बदल जाएगा, ठीक है। खुशी, ठीक है, आपके आने से बड़ी खुशी हुई, वैसे होती नहीं है। अगर मैं आप लोगों के किसी के घर जाऊँ ना तो आप लोग क्या बोलोगे, आपके आने से बड़ी खुशी हुई, ठीक है। अभी यहाँ पे या लगा के हमने कर दिया खुशियाँ, तो खुशियाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन खुशी क्या है, हाँ,
खुशी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। दूरी, दूरी क्या है? दूरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड से कितनी दूर हो ये आप ही जानते हो, ठीक है। तो दूरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और दूरियां क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ओके। हाँ, ये एग्जाम्पल तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं ना। हाँ, कोई कह रहा मैम हाँ मुझे तो कोई खुशी नहीं होगी, आप आएंगी मेरे घर तो। अच्छा ठीक है भाई, नहीं आएंगे। ओके, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वनाम। देखो, मैंने संज्ञा पढ़ाते टाइम ये बताया था आप लोग को कि जितने भी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या होते हैं? ये होते हैं विकारी शब्द, है ना। और विकारी शब्द क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं विकारी शब्दों की। तो ऐसे शब्द जो विकारी शब्द क्या होते हैं? देखो बच्चे, विकारी का मतलब होता है ऐसे शब्द जो हम संज्ञा की जगह जनरली यूज करते हैं, उन्हें विकारी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे शब्द जो हम संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं, संज्ञा की जगह यूज करते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे, ठीक है। जैसे हमने बोला कि राम अच्छा लड़का है। देखो, ये चीज़ें मैंने बोर्ड पे कराई हैं, बहुत अच्छे से कराई हैं, लेकिन बोर्ड पे कराते कराते मैंने एक चीज़ एनालाइज की है। जो लेक्चर हम आधा घंटा में यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं ना, बोर्ड में वो 1.5 घंटे का होगा। मैं सच बता रही हूँ, इसमें आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा। मुझे तो फ़ायदा ही होगा ना, आप लोग जितना देखोगे, लेकिन बोर्ड पे पढ़ाने से आपका लॉस होता है ना। तो मुझे बोर्ड पे पढ़ाने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपका अगला UPSI का एग्ज़ाम आ जाए, हो सकता है अगला आपका UP टेट का एग्ज़ाम आ जाए, तब तक आप बोर्ड में पढ़ते रहें, है ना। तो पेज में पढ़ाने का मतलब ये PDF से पढ़ाने का और बोर्ड से पढ़ाने का थोड़ा ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। तो अगर हम सर्वनाम की बात करें ना, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब कैसे सर्वनाम कहलाते हैं देख लेते हैं। भाई आपने बोला मैम हम संज्ञा को ही बार बार बोले ना, सर्वनाम की ज़रूरत क्या है? देखते हैं ज़रूरत क्या है। जैसे हमने बोला कि दीपक अच्छा लड़का है, ठीक है। मैंने राम लिख दिया था, लेकिन राम भगवान का नाम मुझे मतलब सही नहीं लगा कि अभी आगे एग्जाम्पल देखेंगे ना बार बार, है ना। तो दीपक अच्छा लड़का है, ठीक है। दीपक के पिता शिक्षक हैं, ठीक है। दीपक कमलापुर गांव में रहता है। दीपक ईमानदार है, ठीक है। हम बार बार दीपक दीपक कर रहे हैं, ठीक है। तो बार बार हम दीपक कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सुनने में सहज नहीं लगता है। वैसे राम तो सुनने में सहज लगता ही है, लेकिन बार बार दीपक सुनने में सहज नहीं लगता है, ठीक है। या फिर भाषा की दृष्टि से थोड़ा सा असहज लगता है, ठीक है। तो इसी संज्ञा को, इसी दीपक को हमने रिप्लेस करने के लिए क्या किया? हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। कैसे? दीपक अच्छा लड़का है, ठीक है। उसके पिता शिक्षक हैं, वह कमलापुर गांव में रहता है, वह ईमानदार है। कुछ फ़र्क दिखा आपको? यहाँ पे हम बार बार दीपक कर रहे थे, दीपक अच्छा लड़का है, दीपक के पिता शिक्षक हैं, दीपक कमलापुर गांव में रहता है, दीपक ईमानदार हैं, लेकिन हम बार बार दीपक नहीं लिखना चाहते थे, दीपक का रिपीटेशन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये दीपक की आवृत्ति बार बार सुनने में थोड़ा सहज नहीं लग रही थी, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया? इस संज्ञा को रिप्लेस करने के लिए किसका प्रयोग किया? सर्वनाम का प्रयोग किया। अब हमने क्या कहा? दीपक अच्छा लड़का है, ठीक है। उसके पिता क्या है? शिक्षक है, ठीक है। वह कमलापुर गांव में रहता है, वह ईमानदार है। अब सुनने में मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा सही लग रहा है, सेंटेंस अच्छा लग रहा है। वैसे सही तो वो भी था, लेकिन ये सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कानों को, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। हम सर्वनाम को क्यों लेके आए? संज्ञा को रिप्लेस करने के लिए, या फिर संज्ञा की जगह प्रयोग करने के लिए, है ना। बार बार संज्ञा की रिपीटेशन ना हो, इसलिए। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार की। अगर हमसे ऐसा पूछा जाए ना कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम बेटा होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, फिर निश्चयवाचक से अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें ना, हमने क्या पढ़ा है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? 6 वाचक, 6 प्रकार के। और वाचक का मतलब होता है कहने वाला, ठीक है। वाचक का मतलब होता है कहने वाला या बताने वाला, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो हमने आपको क्या बताया कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और पहला है पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनुश्चयवाचक, है ना। लेकिन जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं ना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बात समझ में आई? देखो बच्चे, सर्वनाम को तो 6 प्रकार में बांटा गया है। कौन से 6 प्रकार है मैंने आपको बता दिए। लेकिन फिर हम बात करें जब पहले वाले सर्वनाम की, पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो उसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 कौन कौन से भाग हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम का देखो, उत्तम का मतलब होता है जो कहता है, ठीक है, जो कहता है। मैंने आपसे कहा कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मैंने कही है ये बात आपसे, तो मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ, ठीक हो। आपसे कह रही हूँ ना ये बात कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है ना, तो आप सुन रहे हो ना, तो आप मध्यम हो गए। और मैंने किसके बारे में बात कही? मोहन के बारे में ना, तो मोहन क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। इसका मतलब ये हुआ जो कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है, जो सुनने वाला बात होता है, जो सुनता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात कही जा रही होती है वो अन्य पुरुष होता है। समझ में आ गया आपको, है ना। तो उत्तम पुरुष का मतलब होता है कहने वाला, मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाला, और अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके बारे में बात कही जा रही होती है। इतना समझ में आया आपको, है ना। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं। जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, हमसे, ठीक है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा? मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे आम बहुत पसंद है, ठीक है। मैंने आपसे बताया ना, आम बहुत पसंद है, ठीक है। या फिर मैंने कह दिया कि मुझे क्या है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट मोहन है, ठीक है। मोहन बहुत अच्छा है पढ़ाई में और मेरा फेवरेट स्टूडेंट मोहन है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ ना आपसे, तो मैं कौन हूँ? उत्तम, ठीक है। आपसे कह रही हूँ ना, है ना, आपसे कह रही हूँ, तो आप क्या हुए? आप सुन रहे हो ना, तो आप मध्यम हो जाओगे। मैं मोहन की बात कर रही हूँ कि मोहन मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ठीक है। तो मोहन क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तम में क्या हो जाएगा? मैं, हम, हमें, हमारा, हमसे, जितने भी आते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष में तुम, और तुम को हम अगर आदर से बात करें, भाई अपने से बड़े से के लिए, अगर हम कोई हमसे बड़ा भी तो सुन सकता है। भाई आप में से जो लोग पढ़ रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब मुझसे छोटे ही हों। बहुत सारे ऐसे लोग आरओ एआरओ भी पढ़ते हैं जो मुझसे मतलब काफ़ी बड़े हैं एज में, ठीक है। और वो ऑलरेडी जॉब में है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई पुलिस में है, लेकिन वो फिर भी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनको मैं तुम तो नहीं बोलूँगी, मैं तो उन्हें रिस्पेक्ट से बात करूँगी ना, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, ठीक है। तो तुम की जगह मैं आदर सूचक वाक्य में आप भी लगा देती हूँ, ठीक है। तो मध्यम पुरुष कौन होता है? तुम या आप। अगर हम रिस्पेक्ट से बात करेंगे किसी के लिए तो वो आप हो जाएगा, ठीक है, और वरना फिर तुम हो जाएगा, है ना। उसके बारे में अन्य पुरुष में बात करेंगे तो यह, वह, ये, वो, ठीक है। अन्य पुरुष की बात करेंगे तो यह, वह, ये, वो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये, वो, है ना। जैसे कि वो ऑफिस गए हैं। औरतें जनरली अपने पति के बारे में कहती है ना, अरे वो तो ऑफिस गए हैं, ठीक है, उनका नाम ही नहीं लेती है, ठीक है। बहुत चिंता हो रही है, वो अभी आए नहीं। वो कौन? उनके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। ये अभी सो रहे हैं, है ना। तो ये देखो, जब हमारे कोई पास में होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो कहेंगे ये, ठीक है। जो कोई हमारे पास में होता है, बगल में बैठा होता है, ठीक है, उसके बारे में हम कहेंगे या तो यह कहेंगे, या तो वह यह कहेंगे, या तो ये कह देंगे, ठीक है। जो कोई हमसे थोड़ा दूर होता है, मान लो कहीं ऑफिस चला गया, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? वह कहेंगे या फिर वो कह देते हैं ना। आई बात समझ में? जैसे कि वह मेरा भाई है, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह मेरा भाई है। अब आपके पड़ोसी में आपका भाई बैठा है कुर्सी डाल के, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ये मेरा भाई है। भाई ये मेरा ही भाई है, बड़ा बदतमीज है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
आपने जैसे कहा कि ये मेरी बहन है, ठीक है, ये मेरी बहन है, ओके। और मान लो आपकी बहन कहीं दूर रह रही है, ठीक है, तो आप कहोगे वो तो कानपुर में रह रही है, वो मेरी बहन तो कानपुर में रह रही है, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं ना, ठीक है। तो यह वह ये वो, ठीक है, अन्य पुरुष में कौन आएगा, यह वह ये वो, इन सब की बात करेंगे तो अन्य पुरुष में चला जाएगा, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होगा, अभी आपको एक शौक लगने वाला है। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो निश्चितता बताते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे होते हैं जो निश्चितता बताते हैं, ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी हम क्या करते हैं, यह वह ये वो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम क्या करते हैं, ये वो और यह वह का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे मैम आप पागल हो गई हैं क्या, पहले तो आपने बताया कि अन्य पुरुष में भी यह वह ये वो का प्रयोग करते हैं, ये देखो अन्य पुरुष, ठीक है, पहले तो आपने बता दिया कि अन्य पुरुष में भी यह वह ये वो का प्रयोग करते हैं। फिर आपने बताया कि निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह वह का प्रयोग करते हैं, ये वो का प्रयोग करते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अन्य पुरुष सर्वनाम है पुरुषवाचक का और कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपने ये तो हमसे बताया नहीं, हम क्वेश्चन में गलत करके नहीं आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बात तो तू सही कह रहा है भाई, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, इसका सलूशन निकालते हैं। देखो, जब हम किसी व्यक्ति या किसी प्राणी की बात करेंगे, ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति या किसी प्राणी की बात करेंगे तो उसके लिए या वह ये वो की बात करेंगे तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। जब किसी भी व्यक्ति की बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, आपका भाई बहन, आपकी मम्मी पापा, है ना, सास ससुर, कोई भी हो सकता है यार, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में यह वह ये वो हो जाएंगे। लेकिन जब हम किसी वस्तु या स्थान की बात करेंगे, ठीक है, जब हम किसी वस्तु या स्थान की बात करेंगे और उसमें हम लगाएंगे क्या, यह वह ये वो, है ना, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि यह मेरा भाई है, ठीक है, वह मेरी बहन है ना, वो मेरे पति हैं, ठीक है, वह बैठा है, वह खा रहा है, ठीक है, ये सब क्या हुआ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जा रहा है, पुरुषवाचक के अंतर्गत अन्य पुरुष में। लेकिन यहाँ पे हमने कहा क्या, यह मेरा कमरा है, ठीक है, यह मेरा कमरा है, ठीक है, यह मेरा कमरा है। यहाँ पे क्या हुआ, कमरा क्या है, कोई प्राणी नहीं है कमरा, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चितता बता रहे हो आप, निश्चित हो कि यही मेरा कमरा है, ठीक है। यह मेरी घड़ी है, यह मेरी साइकिल है, ठीक है। तो किसी, है ना, यह मेरा मकान है, यह मेरा शहर है, ठीक है, यह मेरा बैग है, यह मेरा थैला है ना, बैग को थैला ही कहते हैं ना हिंदी में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यह मेरा थैला है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने कह दिया यह मेरा भाई है तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। और पुरुषवाचक में भी कौन सा, अन्य पुरुष, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने ये कह दिया कि यह थैला मेरा है ना, यह थैला मेरा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यह मेरा थैला है, यह थैला मेरा है, तो ये थैले की विशेषता बता रहा है कि ये मेरा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको याद रखना है, जब आपको एग्जामिनर फंसाने पे आ जाए ना, यह मेरा थैला है, ठीक है। मेरा क्या होता, मेरा, मेरी, वह, हमें, हमारा, हमसे, ये सब क्या है, ये सर्वनाम है ना, ठीक है। तो यह मेरा थैला है, ये हम बता रहे हैं, ये सर्वनाम है, हम थैले की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरा थैला है। लेकिन जैसे ही हमने कहा यह थैला मेरा है, तो हम इस थैले की विशेषता बता रहे हैं कि भैया ये थैला मेरा ही है और किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे ही मान लो इंडिकेशन के बाद, जैसे हमने कहा यह, ठीक है, यह के बाद हमने अपनी बात की, मेरी बात की, ठीक है, यह मेरा थैला है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। और कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अभी हमने कह दिया यह थैला मेरा है, मतलब इसके बाद तुरंत सर्वनाम आना चाहिए, और यहाँ पे तुरंत संज्ञा आया, थैला क्या है, संज्ञा है ना, तो
इसके बाद तुरंत अगर संज्ञा आती है तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जब हम बात करते हैं ना, तो ऐसे शब्द यार जो अनिश्चितता बताते हैं, जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान लो आपको जो अनिश्चितता बताते हैं, ठीक है, जैसे कि आप घर में बैठे हो ना, कोई गेट आपका नॉक कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यार देखो मम्मी कोई आया है, मुझे, आपको पता नहीं है ना कौन आया है। अगर आपका पता होता है ना कि आपका दोस्त नॉक कर रहा है ना, तो आप तो उठ के पहले ही मिल लिए होते, बाहर ही निकल जाते, है ना। लेकिन आपको पता नहीं है ना कौन नॉक कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, कोई आया है, ठीक है, और कोई खड़ा है दरवाजे पे, ठीक है। तो आप क्या हो, निश्चित नहीं हो, मतलब आपको पता है नहीं, ठीक है। जैसे आपकी आँख में कुछ पड़ गया, जैसे मच्छर अच्छर कभी पड़ जाता है ना आँख में, तो आप क्या बोलोगे, कुछ पड़ गया है, ठीक है। आँख में भी पड़ सकता है, चाय में भी पड़ सकता है, जैसे चाय में मक्खी पड़ जाती है कभी कभी, हैं, पी मत लेना ऐसी चाय, कोई फेंक दिया करो मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे चाय में कुछ गिर गया, है ना, चूहा बिल्ली मच्छर कुछ भी गिर सकता है यार चाय में, है ना। क्या पता बाल्टी भर चाय रखी हो, उसमें बिल्ली ही गिर जाए, ठंडी चाय भाई, गर्म में ना ही गिरे तो अच्छा है, ठीक है। कुछ आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपकी माँ कह रही है कुछ खा लेना, इस कुछ को आप नहीं जानते हो भाई, या तो बता दो क्या खा लेना, ठीक है, या तो फिर कुछ ना ही बताओ, है ना। कोई के बारे में आप निश्चित नहीं हो भाई, कौन कोई आया आपको नहीं पता है, कुछ पड़ गया है, आप कुछ, अगर मान लो आपने कहा मच्छर पड़ गया है, तब तो आप जानते हो ना निश्चित रूप से कि आपकी आँख में मच्छर पड़ा है, ठीक है। चाय में क्या कुछ गिर गया है, अभी आप कह दो चाय में मक्खी गिर गई है, ठीक है, तब तो ये तो निश्चित हो जाएगा, ठीक है, निश्चित वाचक में चला जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो चाय में कुछ गिर गया है, ठीक है, तो वो कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, कुछ खा लेना भाई, कुछ का पता नहीं क्या खा लेना, जो मिल जाए वो खा लेना, ठीक है। इतना हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। देखो बच्चे, अगर हम संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम का स्वयं का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम का स्वयं का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। जिसके साथ ये प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं के हो जाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई, तो वो मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर मेरी बहन, मैं किसी लड़की के लिए कह रही हूँ, तो मैंने क्या कहा, मेरी बहन, ठीक है। मैंने कहा उसका भाई, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, भाई के अकॉर्डिंग नहीं। भाई मेरा भाई मैं अपने लिए कह रही हूँ ना, तो मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। वो कह रही है उसका भाई, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, भाई के अकॉर्डिंग नहीं। उसकी बहन, ठीक है, तो मतलब जिसके बारे में बात कही जा रही होती है ना, जिससे बताई जा रही होती है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ये जितने भी सर्वनाम होते हैं ना, उत्तम मध्यम अन्य पुरुष, अभी हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की जब बात की थी ना, तो हमने 3 सर्वनाम के बारे में बात की थी। उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, हमसे, है ना, या फिर मेरा, मेरी, मेरे, जितने भी हैं। मध्यम पुरुष की बात करें तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, आपका, आपकी, है ना। हम अगर आदर की बात करें तो तुमको आप ही बोलते हैं ना, है ना। या फिर हम उत्तम पुरुष की बात करें ना, तो इसका, इसकी, उसके, उनकी, इनका, उनके, इनकी बहन, ठीक है, इनका भाई, उनका दोस्त, है ना। उनका दोस्त किनका दोस्त है, लड़कियां अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हैं, है ना। उनका कौन बोलते हैं, जनरली लड़की अपने हस्बैंड को ही बोलती है ना, उनका, ठीक है, ओके। तो मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है, ये तीनों जो सर्वनाम होते हैं, उनके साथ अगर हम का, की, के, ठीक है, ये जो तीनों सर्वनाम हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, ठीक है, अगर हम उनके साथ का, की, के, ठीक है, रा, री, रे और ना, नी, ने, इन 9 विभक्तियों को में से किसी को जोड़ देना, तो नया जो सर्वनाम बनता है ना, वो कौन सा बनेगा, संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा। कौन सा सर्वनाम बनेगा भाई, संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा, ठीक है। जैसे कि उनका पति, ठीक है, उनका भाई, उनके रिश्तेदार बड़े खड़ूस हैं, है ना, ऐसा होता है ना, ठीक है। और संबंधवाचक सर्वनाम में एक क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे से रिलेट भी करता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर रहे हो ना वैसा ही भरोगे, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस इसमें दूसरे से क्या होता है भाई, जुड़ा होता है, ठीक है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा,
ये तो क्या है, दूसरे सेंटेंस से जुड़ा होता है, तो संबंध बता रहा होता है। दवाई नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे और ज़्यादा, है ना। तो क्या होगा, दवाई नहीं खाओगे ना तो क्या होगा, आप और ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। ओके, सांप को मत छेड़ो वरना वो काट लेगा, फिर मर ही जाओगे, है ना। तो सांप को ज़्यादा मत छेड़ो, ठीक है। सांप को ज़्यादा मत छेड़ो, नहीं तो क्या करेगा, वो काट लेगा, ठीक है। गाय को परेशान मत करो वरना फिर वो एक सींग मारेगी तो फिर सही हो जाओगे, है ना। गाय को परेशान मत करो, नहीं तो फिर वो मार देगी, है ना। तो एक सेंटेंस क्या होता है, संबंधवाचक में दूसरे से जुड़ा भी होता है। पहली बात तो जितने भी संबंध होते हैं वो बताते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में, भाई इनके फूफा, उनके मामा, नानी, नाना, है ना। जितने भी संबंध होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। दूसरा जो होता है, इसमें ऐसे सेंटेंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मतलब जो एक दूसरे से रिलेट करते हो। जैसे मेहनत नहीं करोगे तो सफल हो जाओगे, खाना नहीं खाओगे तो भूख लगेगी, है ना। गाय को मत परेशान करो, नहीं तो फिर वो मार देगी, है ना। अभी राम ने रावण को मारा, ठीक है। राम ने किसको मारा, भाई रावण को। तो राम ने किसको मारा, रावण को मारा। जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी, क्या होगा, एक सेंटेंस दूसरे से जुड़ा होता है। जल्दी चलो वरना क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगी, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम। जल्दी तैयार हो जाओ वरना क्या है, स्कूल बस छूट जाएगी, है, मेरी तो हमेशा ही छूटती थी, है ना। जल्दी तैयार हो जाओ वरना स्कूल बस छूट जाएगी। यदि तुम ईमानदार होते ना तो तुम्हें इतनी कड़ी सज़ा नहीं भुगतनी पड़ती, मतलब इसका क्या, तुम मेहमान हो, ठीक है। यदि तुम ईमानदार होते तो इतनी कड़ी सज़ा नहीं भुगतनी पड़ती। समझ में आया संबंधवाचक। अच्छा, जिसको समझ में आया भाई वो कमेंट करके बताना पड़ेगा आप, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप लोग बताओ इतनी देर से, अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, रेस्ट करूँगी, 1 मिनट 1 सेकेंड की चैन की सांस लूँगी, फिर स्टार्ट करती हूँ, है ना। तब तक आप मेरी तारीफ़ कर दीजिए थोड़ी सी मजाक कर रही हूँ। शेयर करके आइए, ठीक है, शेयर करके आइए। देखो आपका संज्ञा ख़त्म हो गया, अब सर्वनाम का आखिरी चल रहा है, ठीक है। सर्वनाम का आखिरी चल रहा है, हाँ, सर्वनाम का आखिरी चल रहा है, फिर हम क्रिया पढ़ा देंगे। 3 टॉपिक पढ़ाना कोई बड़ी बात है, कोई छोटी बात है, मतलब कोई भी टीचर इतने डिटेल में करा सकता है 3 टॉपिक एक साथ में, मुझे लगता नहीं है करा सकता है ना, एकदम डिटेल में, वो भी एकदम आपके कंफर्म, है ना। तो एक बार शेयर करके आइए प्लीज़, आप लोग सब ग्रुप में शेयर करके आइए। तब तक मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, जब तक आप शेयर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक पढ़ाऊँगी, फिर हम निजवाचक पढ़ेंगे, फिर हम क्रिया पढ़ेंगे। ओके, शेयर कर दिया। किसने किसने शेयर किया ज़रा कमेंट कर देना एक बार। हाँ, किसने किसने शेयर किया है अपना अपना नाम लिख देना, कल मैं फ़ोटो लगाऊंगी सबकी स्टेटस पे जिसने शेयर किया है, ठीक है, जिसने शेयर किया है। अच्छा, आप में से जो कोई मेरे व्हाट्सएप पे ऐड नहीं हो ज़रा कमेंट कर देना, मैं ऐड कर दूँगी। हाँ, मेरा जो ऑफिशियल वाला नंबर है उसी पे कर दूँगी। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ, आशीर्वाद मिल गया, सबको मिल गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, शेयर तो कर दिया ना, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। अभी हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें यार। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कितने प्रश्न तो आज से दिन भर पूछे जाते हैं। कब तुम्हारी जॉब लगेगी बताओ, कब तक पढ़ते रहोगे ऐसे, हाँ, शादी कब करोगे, ये सब प्रश्न ही तो हैं। तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हो, है ना, क्यों इतना दुखी किए हो, ये सब प्रश्न ही तो है, मजाक कर रही हूँ भाई, है ना। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक ही तो हैं सर्वनाम भाई, है ना। ये सारे प्रश्नवाचक हैं। तुम क्यों परेशान हो, क्वेश्चन मार्क, क्यों परेशान हो बताओ, मुझे भी बता देना भाई, कौन कौन परेशान है। कौन आया है, ठीक है, कौन आया है, ठीक है, कौन आया है प्रश्नवाचक हो जाएगा। लेकिन जब हम कहेंगे कोई आया है तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आया हो जाएगा, है ना। मेरा दोस्त आया है तब वो निश्चितवाचक हो जाएगा। तुम कानपुर कैसे जाओगे भाई, कोई ट्रेन है तो दिख नहीं रही है, इतने बजे कितने बजे है, कैसे जाओगे तुम कानपुर बताओ। वह कहाँ रहता है भाई, आपका दोस्त कहीं है, मतलब वहाँ पे कहाँ रहता है, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रहता है, ठीक है। तुम कब आओगे, मान लो आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, आपकी सिस्टर आपसे पूछ रही कब आओगे, भैया इतने दिन से आए नहीं, अब आ जाओ, बहुत देर हो गई है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मार्क होते हैं ना वो सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे।
अब हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की। भैया निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है अपने आप की बात जब हम करते हैं। देखो मध्यम पुरुष में भी हमने आपकी बात की थी, लेकिन वहाँ पे आप नहीं था, तुम था, ठीक है, सुनने वाला था। लेकिन यहाँ पे आप है स्वयं की बात, खुद की बात। वहाँ पे हम आप कर रहे हैं तो दूसरों को आदर देने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं ना। मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी ना, मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लूँगी, है ना। कोई मुझसे ज़्यादा इंटरफेयर करता है ना, मैं पढ़ा दूँगा करके ना, मैं नहीं भाई, मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लूँगी, बाकी तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं भाई, पढ़ाने से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, मैं पढ़ाऊँगी खुद ही, ऐसा है। मैं खुद खाना बना लूँगी। जनरली मैं तो कभी बनाती नहीं हूँ, लेकिन ये सेंटेंस है, ठीक है। तो मैं अपना खाना खुद बना लूँगी। जैसे आप कभी कभी कहते हो ना अपनी मम्मी से कि मैं अपना खाना खुद से बना लूँगा, मैं अपना काम खुद से कर लूँगा, ठीक है, मैं अपने कपड़े खुद से धो लूँगा, मैं अपना होमवर्क खुद ही कर लूँगा। आपसे कोई बच्चा कहता है ना अपनी मम्मी से या फिर अपने टीचर से, मैम आप मत परेशान हो, मैं अपना होमवर्क खुद ही कर लूँगा, है ना। छोटे छोटे बच्चे ऐसे कहते हैं ना, है ना। तो जब स्वयं की बात करें, खुद की बात करें, अपने आप की बात करें ना, तो वहाँ पे क्या होगा, निजवाचक। निज का मतलब क्या है यार, निजता, अपनी पर्सनल बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया है तो फिर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक, और नहीं आया समझ में तो कमेंट करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिया। क्रिया, ठीक है। क्रिया देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या है भैया, ये सब हैं विकारी शब्द। विकारी का मतलब बता दिया है, जिसमें कोई बीमारी या विकार होना, है ना। जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाए वो विकारी, और जो ना बदले, ढीठ हो, निकम्मा हो, वो अविकारी, है ना। जो बदल जाए, जो दल बदलू हो, ठीक है, वो विकारी, ठीक है, और जो ना बदले वो अविकारी। मजाक कर रही हूँ, सिर्फ पढ़ाने के लिए आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे शब्द जो बदल जाते हैं, ठीक है, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें विकारी बोलते हैं। और जो लिंग, वचन, कारक, काल चाहे जितना साम दाम दंड भेद ले आओ, नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे, है ना, वो क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिया की, तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है भाई, ऐसे शब्द जो कार्य का करना या होना बताते हैं क्रिया कहलाते हैं। भाई ऐसे शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बताते हैं क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। और किसी धातु में जब ना जोड़ दिया जाए, कोई भी धातु हो, धातु मतलब जैसे चढ़ना, आप जीना चढ़ रहे हो, जीना का मतलब हाँ जीना, स्टेयर्स, है ना। तो जीना चढ़ रहे हो और ना वो लगा दिया, ठीक है, क्या हो गया, चढ़ना। चल, चल में ना लगा दिया, चलना। लिख, लिख में ना लगा दिया, लिखना, ठीक है। इतनी बात समझ में है। किसी धातु में जब ना जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से वो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या, जब कर्म में क्रिया हो ही ना, ठीक है, जब कर्म में क्रिया हो ही ना तो उसे अकर्मक कहेंगे, ठीक है। और जब कर्म के साथ क्रिया आ जाए तो उसे कहेंगे सकर्मक, ठीक है। यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जब कर्म का प्रभाव केवल जो है कर्ता पर पड़े और कर्म का प्रयोग ही ना किया जाए तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया होगी। और क्रिया के कर्म मतलब क्रिया में कर्म का प्रयोग हो, ठीक है। जब कर्म का प्रयोग ना हो, बस इतना याद रखो, जब कर्म का प्रयोग ना हो तो वो हो जाएगी अकर्मक, और जब कर्म का प्रयोग हो तो हो जाएगी सकर्मक, ठीक है। पहला क्वेश्चन सबसे डेंजरस है। किसी बच्चे ने हमसे पूछा था पेड़ से पत्ते गिरते हैं मैम बताओ, औकात हो तो बता दो ये क्वेश्चन, तब हम मान लें आप मास्टर हो, ठीक है। हमने कहा ठीक है, मेरा टेस्ट ले रहे हो। उसने बोला हाँ, बताओ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अकर्मक है कि सकर्मक। हमने कहा देखते हैं भाई, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, तुमने मुझे चैलेंज करके बहुत खतरनाक काम कर दिया है ठीक है, मैं कितनी मजाक करने लगी हूँ आजकल, है ना। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है,
तो देखो, अगर आपको पहचानना है ना कौन सी क्रिया है सकर्मक और कौन सी क्रिया है अकर्मक, तो बस आपको एक ही काम करना है, क्या लगा दो। ठीक है, क्या लगा दूँ, क्या गिरते हैं भाई। ठीक है, आपने कहा ठीक है मैम हमने क्या लगा दिया, आप तो गलत लिखे बैठी हो, अकर्मक लिखे बैठी हो। पेड़ से क्या गिरते हैं भाई, पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पेड़ से क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। तो ये तो भाई सकर्मक हो रही है, हमने देख लिया ना क्या गिरते हैं, पत्ते गिर रहे हैं ना। तो गिरने का काम कौन कर रहा है, कर्ता कौन है भैया इसमें, कर्ता कौन है, पत्ते हैं। ठीक है, पेड़ क्या है, पेड़ों से पत्ते गिरना क्या होता है, अपादान कारक। कोई चीज़ जब अलग होती है किसी से, है ना, जहाँ पे वियोग हो रहा होता है किसी का, ठीक है, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं ना, जो दोबारा कभी जुड़ नहीं सकते हैं पेड़ में। आपके जितने बाल झड़ेंगे ना, वो दोबारा फिर से बालों में नहीं लगेंगे, है ना। सर से जो बाल अलग हो जाएंगे वो क्या दोबारा बालों में लग जाएंगे भाई। लोग हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराते हैं, जब बाल झड़ जाते हैं। अगर ऐसे होता ना, झड़े हुए बाल फिर से बालों में लगा लो, तो कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराता, उन लोगों का बिजनेस ही चौपट हो जाता है। होता कि नहीं होता बताओ, है ना। तो जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, वो दोबारा नहीं उग सकते हैं, भले नए उग जाएं लेकिन दोबारा नहीं उगते हैं। तो पेड़ से पत्ता गिरना एक अपादान कारक है, और पत्ते क्या हैं, करता है। गिरने का काम कौन कर रहा है, पेड़ कर रहा है या पत्ते कर रहे हैं भाई। गिरने का काम कौन कर रहा है, पेड़, पत्ते कर रहे हैं, पेड़ नहीं कर रहा है गिरने का काम। तो पत्ते क्या हो गए, करता। फिर कर्म कहाँ गया, पेड़ तो अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ पे अपादान कारक हैं। गिरने का काम पत्ते कर रहे हैं, गिरना क्या है, गिरना क्रिया है, गिरना क्रिया हो गई, पत्ते कर्ता हो गए। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। डेंजरस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमेशा लोग कन्फ्यूजन में गलत करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, ये अकर्मक क्रिया है भाई, सकर्मक क्रिया नहीं है। आप पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो आप कहते हो क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, आप सोच लेते हो पत्ते कर्म है। भैया पत्ते गिरने का काम कर रहे हैं ना, तो पत्ते करता है, कर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, एक महान व्यक्ति ने ये भी पूछा था, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये बता दो तो हम मान ले कि आप सच में टीचर हो। एक तो ये बता ही दिया, उसका सही हो गया था ये पहले वाला। हमने कहा ठीक है, दूसरा बताओ तो जाने। वो हमसे मतलब पहेली बूझ रहा था, ये बताओ तो जाने नहीं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपका चैलेंज स्वीकार है, देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके स्वागत में। ठीक है, तो उसने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब आप बताइए इसमें सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो देखो इसमें उड़ते हैं, उड़ना क्या है, क्रिया है। ठीक है, आकाश में कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो में पर, जहाँ पे में और पर लगा होगा वो अधिकरण कारक होगा। देखो कारक की बात करें ना, तो कर्ता ने कर्म को क्रिया से, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, अधिकरण में और पर। ठीक है, तो अधिकरण कारक की बात करेंगे तो में और पर हो जाएगा, है ना। तो आकाश में उड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, अब पक्षी आकाश में उड़ते हैं ना, तो उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है ना। तो पक्षी क्या है भाई, करता है। अब बताओ यहाँ पे कर्म कहाँ है, कर्म दिख रहा है। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, जब कर्म का प्रयोग होगा, ठीक है, जब कर्म का प्रयोग होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिफिनेशन देखो आप, जब कर्म के साथ में क्रिया होगी तो वो क्या होगा, सकर्मक। ठीक है, जब क्रिया कर्म के बिना होगी, ठीक है, वो हो जाएगी अकर्मक। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो पक्षी क्या है भाई, उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रहे हैं। ठीक है, तो पक्षी करता हो गए, आकाश में उड़ रहे हैं, तो भाई में पर ये सब क्या है, अधिकरण कारक है। उड़ना क्रिया है, तो भाई ये अकर्मक है ना, सकर्मक नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। खाना पीना नहाना देखना, इसमें बताओ कौन सी क्रिया है, खाना पीना नहाना देखना कौन सी अकर्मक क्रिया है, पहचानो भाई आप लोग। ठीक है, खाना क्या, खाना कुछ भी खा सकते हो, रोटी खाना। पीना क्या, पीना पानी पीना। देखना क्या, देखना अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो भी तो देख सकते हैं। टीवी देखना, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड की भी तो देख सकते हैं फ़ोटो, है फ़ोटो ही देखनी है, किसी की भी देख सकते हैं, है ना। तो देखने का क्या काम है, टीवी देख सकते हो, है मैच देख सकते हो, क्रिकेट देख सकते हो। कोई ज़रूरी है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की फ़ोटो ही देखो, है ना। मतलब दिमाग में एक ही चीज़ चलनी है
है नहाना, क्या नहाना, अब बताओ क्या नहाना। पानी नहाना मत कह देना, फिर पेट्रोल से नहा लेना, है ना। नहाना, क्या नहाना, यहाँ पे कुछ आंसर नहीं मिल रहा। मैंने क्या बताया, आप क्या लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सकर्मक है क्या अकर्मक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ मिला ही नहीं, तो यही हो जाएगी अकर्मक क्रिया। क्या खाना, रोटी खाना। क्या पीना, पानी पीना। क्या देखना, क्रिकेट देखना, मैच देखना। और क्या नहाना, भाई क्या नहाना, आप बताओ क्या नहाना। कुछ मिला आपको, नहीं मिला ना, तो यही अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो अकर्मक क्रिया कौन है, खाना पीना पढ़ना सोना। ठीक है, खाना क्या हो जाएगा, रोटी खाना। पीना पानी पीना। पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना बताओ, नॉवेल पढ़ना, किताब पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, कुछ भी पढ़ लो। सोना, क्या सोना क्या सोना बताओ। अब ये मत कह देना नींद सोना, है ना। तो सोना कुछ नहीं, सोना में कुछ आपको नहीं मिला। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ओके। अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं जो करेंगे। जैसे देखो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया हम कैसे पहचानेंगे। राधा गाती है, ठीक है, राधा कौन है, कर्ता। ठीक है, गाने का काम कौन कर रही है, राधा। तो राधा क्या है, करता है। ठीक है, गाना क्या होता है, क्रिया। ठीक है, तो राधा गाती है अकर्मक क्रिया हो जाएगा। राधा गाती है तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। लेकिन जैसे ही हमने कहा राधा गाना गाती है, राधा हो गया क्या, कर्ता। ठीक है, राधा क्या हो गया, कर्ता हो गया। गाना क्रिया हो जाएगी, गाती है क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। और क्या गाती है, क्या गाती है, गाना गाती है। ठीक है, जैसे कि राधा खाती है, राधा खाती है क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा कर्ता। ठीक है, खाती हो जाएगा क्रिया, क्या खाती है, कुछ तो नहीं। राधा खाना खाती है, ठीक है, राधा हो गया कर्ता। ठीक है, खाना हो गया क्या, खाना खाती, खाती है क्रिया हो जाएगा, वो खाना हो जाएगा क्या, कर्म हो जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, गाना गाना कर्म है यहाँ पे। मोहन पढ़ता है, ठीक है, मोहन पढ़ता है, बहुत पढ़ीस है, बहुत काम करता भाई, बहुत पढ़ीस है। ठीक है, मोहन क्या हो गया, कर्ता हो जाएगा। पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया। कर्म कहाँ है, कर्म तो है ही नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, मोहन किताब पढ़ता है ना। मोहन कौन है, मोहन क्या है, कर्ता हो जाएगा। पढ़ना क्या है, क्रिया हो जाएगी। किताब क्या है, कर्म हो जाएगा। किताब क्या हो जाएगा, कर्म, है ना। तो ये सकर्मक हो जाएगा। सकर्मक क्रिया में क्या पढ़ता है मोहन, भाई किताब पढ़ता है। वह खाती है, बताओ वह खाती है सकर्मक है कि अकर्मक, आप लोग बताओ। कौन कौन बता रहे हैं भाई, हमारी क्रिया ख़त्म होने वाली है, सारी क्रियाएं बता दी आपको। ठीक है, तो क्रिया ख़त्म होने वाली है। वह खाती है सकर्मक है कि अकर्मक, आप लोग बताइए। वह क्या है, वह करता है। और खाना क्या है, क्रिया है। ठीक है, कर्म तो है ही नहीं ना, तो ये हो जाएगी अकर्मक। ठीक है, अकर्मक। वह दौड़ती है, ठीक है, वह दौड़ती है। वह क्या है, वह क्या है, करता है। ठीक है, दौड़ना क्रिया हो जाएगी, कर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये भी अकर्मक हो जाएगा ना। वह लिखती है, क्या हो जाएगा, आप बताओ। वह लिखती है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सकर्मक की अकर्मक। वह कौन है, वह करता है। ठीक है, लिखने का काम, लिखना क्या है, एक क्रिया है। कर्म कहाँ पे है, कर्म तो है ही नहीं ना, कर्मक हो जाएगा। ठीक है, मोहन तस्वीर पेंटिंग करता है। मोहन पेंटिंग करता है, ठीक है, मोहन पेंटिंग करता है तो क्या हो जाएगा, मोहन पेंटिंग करता है तो मोहन क्या हो जाएगा, करता। ठीक है, पेंटिंग क्या हो जाएगा, क्रिया। क्या करता है, कुछ नहीं, तो वो अकर्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात की है मोहन पेंटिंग करता है, तो मोहन करता हो जाएगा, पेंटिंग क्रिया हो जाएगी। क्या करता है भाई, तस्वीर की पेंटिंग कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, है ना। तो मोहन तस्वीर पेंटिंग करता है तो आपका क्या हो जाएगा, मोहन तस्वीर पेंटिंग करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सकर्मक क्रिया। दीपक जलता है, भाई जलने का काम कौन कर रहा है, दीपक कर रहा है ना, तो दीपक करता हो गया, जलना कर्म हो जाएगा, जलने दो दीपक को, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी अकर्मक हो जाएगा। श्याम पत्र लिखता है, श्याम करता हो गया। ठीक है, पत्र लिखना क्या हो जाएगा, क्रिया। क्या लिखता है भाई, पत्र लिखता है, तो कर्म क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा। ओके, हमारा यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तब भी आप लोग ना पहचान पाओ, मान लो तब भी आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो राम साइकिल चलाता है।
ठीक है, राम साइकिल चलाता है, आप नहीं पहचान पा रहे हो, मान लो राम साइकिल चलाता है, सकर्मक है या अकर्मक, आप इसको पास्ट में चेंज कर दो, भूतकाल में चेंज कर दो। ठीक है, राम ने साइकिल चलाई। ठीक है, राम साइकिल चलाता है, राम ने साइकिल चलाई। जहाँ पे ने विभक्ति आ जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे भूतकाल में, तो जब अगर ने आ गया तो सकर्मक क्रिया। जैसे राम पढ़ा। ठीक है, अब इसको हम भूत में चेंज करेंगे तो राम पढ़ता था, ये नहीं राम ने पढ़ता था, राम ने पढ़ता था नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अगर यहाँ पे राम ने पढ़ा या राम ने पढ़ता था, ऐसा होता ना, राम पढ़ा तो राम पढ़ता था, भूतकाल में चेंज करेंगे ना तो राम पढ़ता था, ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, जैसे श्याम पत्र लिखता है। ठीक है, श्याम पत्र लिखता है, तो ये तो भाई सकर्मक क्रिया होगी ना, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। ऐसे भी नहीं समझ में आई बात तो आप लिख दो श्याम ने पत्र लिखा, देखो ने आ रहा है तो आपको ने क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, ऐसे पहचान लो। ठीक है, तो हमारे ये टॉपिक हो गए ख़त्म। आप लोगों को बताना मज़ा आई कि नहीं आई, कैसी लगी आपको क्लास है। मतलब इतनी मेहनत करती हूँ, अगर आप फिर भी ना शेयर करो तो फिर बेकार है, मेरा पढ़ाना ही बेकार है। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि कैसा पढ़ाया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, इनके क्वेश्चन आंसर सुबह मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पे ही कराऊंगी। और 3 टॉपिक के लिए कल फिर तैयार रहना, धुआंधार हिंदी होगी जब तक आपका यूपी टेट के पहले पूरा हिंदी ख़त्म। ठीक है, सीडीपी तो वैसे ही ख़त्म हो गया, रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, ईवीएस की पीडीएफ ही दे दी पूरी। ठीक है, अब हिंदी में हम धमाकेदार करेंगे और किसी का भी टेट रुकना नहीं चाहिए, इतना याद रखना। ठीक है, रुक गया तो सोच लेना, कोई भी जितने लोग भी पढ़ते हैं ना, उन लोगों का टेट सबका क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आराम कर लें, आज तो बहुत ज़्यादा हो गया बोलते बोलते 1 घंटे तक। वैसे मैं बोलती भी बहुत तेज़ हूँ तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।